शिव में ध्यान, शिव में ध्यान योग। शिव के बारे में काफी कुछ सुना है, काफी कुछ पढ़ा है। शिव का प्रतीक शंकर भी। आज उस शिव तत्व को बांटने का जो अवसर शिवरात्रि के दिन आप लोगों के बीच मुझे मिला है, तो पहले तो आप सब जो यहाँ इस अवसर पर पहुंचे थे, तहे दिल से हृदय से आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थोड़ी देर के लिए जो अभी तक शिवरात्रि के बारे में आपने जो भी पढ़ा है या सुना है, अब थोड़ी देर के लिए उस बुद्धि में या मन में जो धारणा है, उसको थोड़ी देर के लिए अब जो यहां से इशारे होंगे, उन इशारों को ही अभी भीतर लेके जाना है। फिर भले ही बाद में आप अच्छे लगे, ठीक ना लगे तो छोड़ने का अधिकार आपको है, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री। इसलिए शिव तत्व, मैंने शिव तत्व यानी कि शिव के साथ एक तत्व जोड़ दिया, यानी कि शिव ऊर्जा। शिव दूसरे रूप में इसको हम परमात्मा का नाम भी कहते हैं। परमात्मा का नाम शिव, और मैं कहूं कि आप भी उसी की मूर्त है, यानी कि शिव और शिव की मूर्त आप हैं। अब वो कैसे हैं आप, बस इतना समझना है। क्या वास्तव में आप शिव हैं? क्या वास्तव में वो शिव तत्व आपके पास और आपके अंदर और आपके बाहर भीतर सर्वत्र मौजूद है? इसको बड़े सिंपल से और बड़े साधारण से शब्दों में आप समझ सकेंगे। कहते हैं कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संबंध शरीर से है। इतना तो सब शायद अब समझ ही चुके हैं, और इतना तो शायद प्रूफ भी हो चुका है कि शरीर भी एक विद्युत का ही रूप है। अगर कुछ मित्र नहीं भी जानते हैं तो समझें, या ये प्रैक्टिकल भी हो चुका है कि हमारा पूरा शरीर विद्युत अणुओं से निर्मित है। पहली परत है, कौन सी है? पहली परत। पहली परत यानी कि अणुओं से निर्मित है, और वो अणु एनर्जी और ऊर्जा से भरे हुए हैं। इसका मतलब कि आपका जो शरीर है वो भी चेयर की बोल दो, मेरा हाथ है एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरा हुआ है। इसलिए उसको शारीरिक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे अंदर एक कौन सी शक्ति है जिसको शारीरिक शक्ति कहते हैं, जो शरीर की शक्ति है। जैसे शरीर की शक्ति सूक्ष्म से, जो कल चर्चा की थी कि सूक्ष्म से होते होते हम यहाँ शरीर रूप में आ गए। अब शरीर की जो शारीरिक जो शक्ति है वो भी ऊर्जा से भरी हुई है, यानी कि शरीर की जो शक्ति है ये भी एक ऊर्जा का पुंज है। इसलिए अगर इसको थोड़ा सा अब मैं कहूं कि स्थूल रूप में शिव का रूप शरीर के रूप में भी मौजूद है, जो आप यहां जन्मे। क्योंकि शिव एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कल्याणार्थ ऊर्जा कहते हैं। शब्दों में ध्यान दें, अभी तक तो शब्द ही मैं बोल रहा हूं, तो शब्दों में ही मैं समझा रहा हूं कि उसको कहते हैं, शिव को कल्याणार्थ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आप शरीर के साथ लेके जन्मते हैं, और शारीरिक शक्ति उसी का एक रूप है। अब फिर देखें कि शरीर तो ठीक है, उसी का एक शक्ति का प्रदत्त रूप है। तो शरीर के भीतर दूसरी परत कौन सी है? मन है। मन है, और मन की शक्ति कौन सी होती है? भाव की शक्ति। भाव की शक्ति जिसको हम खूब जानते हैं, खूब समझते हैं,
और भाव की शक्ति ऐसी होती है कि जैसे जैसे आप भाव करते हैं वैसे वैसे जीवन का निर्माण होता चला जाता है। आप देखें कि आपने जैसे जैसे चाहा होगा, जैसे जैसे मन में कुछ ख्याल उठे होंगे, वैसे वैसे आपने कुछ ना कुछ किया होगा और करते करते वो चीज आपके शायद इर्द गिर्द जन्मने लगी, इकट्ठी होने लगी, अरेंजमेंट और एक व्यवस्था बनने लगी। उसको कहते हैं कि मन के विचारों की जो शक्ति है उसका दूसरा नाम भाव की शक्ति है। और वो भाव की शक्ति थोड़ी सूक्ष्म है, शरीर से थोड़ी सूक्ष्म है। यानी कि शरीर से थोड़ी सूक्ष्म भाव की शक्ति, मन की शक्ति है। इसका मतलब वहां भी ऊर्जा है। अब वो सूक्ष्म है। अब कहते हैं कि चलो ठीक है, एक शारीरिक शक्ति होगी, एक मन की शक्ति होगी, जिसको हम मानसिक शक्ति कहते हैं। यानी कि भाव की शक्ति है, वो शक्ति भी सूक्ष्म रूप से उसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। और पूरा संसार आप देखें उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। बड़ा सिंपल सा है। ये माइक के बारे में विचार किया होगा, ख्याल आया होगा, मन में कुछ उठा होगा। ये मैं बार बार एग्जांपल देता हूं क्योंकि माइक में ही बोल रहा हूं। ख्याल आया होगा कि ज्यादा लोगों तक कैसे बात पहुंचे। शायद पहले विचार उठा होगा, फिर योजना बनी होगी, फिर उस पर एक्शन हुआ होगा और फिर उसके बाद शायद ये स्थूल रूप में आ गया। यानी कि विचार भी जो उठते हैं, जो मन में जो ख्याल उठते हैं, जो भाव जन्मते हैं, जो पनपते हैं, ये पूरा संसार उसी की अभिव्यक्ति है जो सूक्ष्म में उठा और स्थूल में अब हमारे सामने प्रकट है। यानी कि इसका मतलब एक शक्ति शारीरिक है, एक भाव की शक्ति है। और अब मैं कहूं कि मन की शक्ति और मनस शरीर भी है, और एक शरीर ये भी है जो दिखता है, एक ऐसा शरीर भी है जो ना दिखता है। इसका मतलब वो मन है। अब कहते हैं कि ठीक है, अब शारीरिक शक्ति है, मन की शक्ति है, बोले कि इन दोनों को चलाने वाली कौन सी शक्ति है? वो भी कोई होगी। और अब इन दोनों को चलाने वाली तुलनात्मक जो निर्णय लेती है, अब उसको हम क्या कहते हैं कि अगर शरीर और मन के साथ अगर हम तुलनात्मक स्थिति में अगर जाएं तो एक बुद्धि है जिसको हम माइंड भी कहते हैं। माइंड पावर, जो दिमाग की जिसको शक्ति कहते हैं, वो आप देखते हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो तुलनात्मक स्थिति की शक्ति भी आपके पास मौजूद है। यानी कि निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो माइंड है, वो पावर भी आप लेके जन्मते हैं। इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन माइंड जो है इन दोनों के बीच का एक शारीरिक हिस्सा है जो आपके बताते हैं कि 250 से 300 ग्राम के करीब उसका वेट होता है। अब मन सूक्ष्म है, शरीर थोड़ा स्थूल है, और बुद्धि और भी थोड़ी सी सूक्ष्म होकर स्थूल रूप ही है। यानी कि 3 शक्तियों का आप रूप हैं, और इन 3 शक्तियों से ही आप शायद इस संसार में कार्यरत हैं। शरीर से भी, बुद्धि से भी, और मन की भाव की शक्ति से भी। तीनों शक्तियां हैं। अब कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हो गई एक हिस्सा जिसको हम शारीरिक रूप से कहें, मन से कहें, या हम बुद्धि से कहें, लेकिन इन तीनों को भी कोई चला रहा है। इन तीनों का भी किसी से संबंध है, हो सकता है हो। वो जो तीनों का जो संबंध है उसको हम कहते हैं आत्म शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा ना कह के जो हमारे आज के युवा हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, हो सकता है वो कहें कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हम चल फिर रहे हैं। अब वो एनर्जी, वो ऊर्जा भी एक आत्मा, जिसको सदियों से बोलते आए हैं, कहते आए हैं, सुनते आए हैं। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मन के बारे में हमें पता हो, बुद्धि के बारे में भी पता है, और शरीर के बारे में पता है, लेकिन क्या शरीर के बारे में पूरा ही पता है? खूब रिसर्च हो चुकी है, खूब साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन
शायद शरीर के बारे में पूरा